सुनिए, लगातार आपको ये बातें लगती होंगी कि मैं अपने जीवन को किस तरह से जीऊं, मैं अपने जीवन को किस तरह से हल करूं। मेरे पास बहुत कम संसाधन हैं। अगर दूसरे के संसाधन मेरे पास होते तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी सुकून भरी होती और शायद मैं उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाता। इसी पर बेस एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार दो जिमीदार भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान के सामने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत वो किया कि भगवान, हमारी कोई जमीन नहीं है, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम दीजिए जिससे हमारे घर बार चल सके। भगवान को उन पर तरस आया तो उन्होंने ऊपर से एक आवाज दी कि इस बंदे से जाकर तुम मिलो, इस बंदे के पास मैंने तुम्हारा सामान पहुंचा दिया है। वो दोनों जिम्मेदार जो दोनों किसान थे वो चले और उस बंदे के पास जाकर मिले, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की, भगवान वाली बात बताई। उस जिम्मेदार ने, उनसे भी बड़ा जिम्मेदार था, उन्होंने कहा अगर भगवान ने भेजा है तो कुछ अच्छा ही सोचकर भेजा होगा। मैं तुम लोगों को जमीन देता हूं, वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए जमीन देता हूं। तुम उससे बढ़िया खेती करना, बढ़िया उपज बनाना और उस खेती की फसल को बेचकर धीरे धीरे अपनी जमीन ले लेना और अपना घर बना लेना। दोनों किसान बहुत खुश हुए। जब जाने लगे तो जिमीदार ने पीछे से फिर आवाज मारी। उसने कहा, तुम भगवान के दूत हो तो तुम्हें मैं क्या कर रहा हूं, 5-5 बंदे भी दे रहा हूं साथ में, 5-5 बंदे, है ना। तो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, 5-5 बंदे भी साथ में दे रहा हूं, तुम्हारे सेवक भी तुम्हें साथ में दे रहा हूं, जिसको तुम ले जाओ और मस्त तरीके से इनसे अपना मजा लो और अपना इनके साथ मिलकर काम करना। ये अकेले काम नहीं करेंगे, इनके साथ मिलकर तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, तब जाकर ही रिजल्ट निकलेगा। दोनों किसान घर पहुंचे। एक किसान जब घर पहुंचा तो उसने सोचा अभी तो 2 साल है यार, आराम से फसल बोएंगे, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, अभी बहुत थक गया हूं, कहां कहां नहीं जाना पड़ा मुझे। वो तो जाकर सोने लगा और ऐसे ही करते करते समय बीतने लगा। दूसरे किसान ने सोचा कि 2 साल मतलब 24 महीने, कोई ज्यादा लंबा समय तो नहीं है, फसल को बोना भी पड़ेगा, फिर फसल काटेंगी भी, मार्केट में भी आएगी, समय लग जाएगा। उसने उसी दिन से वहां पर काम करना शुरू कर दिया। समय निकलता गया। जो किसान सो रहा था वो कभी सोचता कि चलो आज से काम शुरू करते हैं, तो ये देखता कि आज मौसम सही नहीं है, कभी सोचता कि आज धूप ज्यादा है, कभी बोलता कि आज बारिश ज्यादा है, कभी बोलता कि आज ठंड ज्यादा है, कभी बोलता गर्मी ज्यादा है, और कभी कभी ऐसे ही सो जाता कि चलो अगले साल देखेंगे। अगले साल निकलते निकलते फिर क्या हुआ, समय ऐसे ही निकलता गया और जब अंत में 6 महीने रह गए फिर तो उसका जवाब ही बदल गया। वो ये कहने लगा कि यार अब क्या करेंगे, अब तो कहानी ही खत्म हो गई है, अब तो समय ही नहीं बचा है, अब मैं क्या तैयारी करूं, है ना, अब मैं क्या इस जमीन में बोऊं, 6 महीने में तो कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। दूसरे किसान के पास निरंतर फसल होती रही, वो आगे बढ़ता रहा। 2 साल बीते, दोनों उस बड़े जिम्मेदार के पास गए। एक जो जिस किसान ने मेहनत की थी, उस किसान वो बहुत खुशहाल था। आज वो जिम्मेदार के लिए अच्छा खाना, बढ़िया, ठीक है, अनाज वगैरह भी लेकर पहुंचा उसका थैंक यू करने के लिए। और जिसने मेहनत नहीं की थी वो चुप अपना वही फटे हाल पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दोनों से जिक्र किया गया कि अवसर तो तुम्हारे पास बिल्कुल समान थे, एक बंदे ने तो भरपूर फायदा उठाया, तुमने कुछ भी फायदा नहीं उठा पाए, कारण क्या रहा। तो उस दूसरे बंदे ने कहा, साहब मैं तो ये सोचता रह गया कल करूंगा कल करूंगा, और वो कल कभी आ ही नहीं पाया। तो और पहले बंदे ने कहा, साहब हम तो पहले दिन से ही जुट गए और जैसे लगे धूप भी आई, बारिश भी आई, सब कुछ हुआ, पर अपना कर्म करते रहे, रिजल्ट आता गया, आज हम अच्छे खासे धनवान हो गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात हमारे जीवन में भी लागू हो रही है। असल में भगवान ने हम लोगों को भी अपने 5 दूत दे रखे हैं, अपने 5 नौकर हमारे पास भी भेज रखे हैं, और भगवान ने हमें जमीन भी दे रखी है। भगवान द्वारा दी गई जमीन ये हमारा शरीर है। ये शरीर भगवान ने हमें दे रखा है।
हम जब पैदा होते हैं हम सब बराबर होते हैं। कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, कोई बहुत पीछे भी चला जाता है, और कई लोग तो पता नहीं कहाँ ही चले जाते हैं, गुम ही हो जाते हैं इस दुनिया में। कैसे? अपने कर्मों से। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। और वो 5 नौकर कौन है? वो है हमारे पास हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारे कान, हमारी जीवा, हमारी त्वचा, हमारी स्किन। ये 5 हमारा सेवादार हैं। हम आंखों से देखते हैं, हम अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें तो अच्छे रिजल्ट आए। हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, दारू वारू इन सब सिगरेट विगरेट से दूर रहें तो हमारे शरीर का अच्छा वो हो। हम अच्छी जगह से अच्छी बातों को सुने, हमारे शरीर का अच्छा विकास हो। और हम अपने त्वचा से, अपने हाथों से, पैरों से अच्छा काम लें तो हमारा वैसे ही भला हो। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जीवन अंत में खत्म हो जाना है। अंत में 4 लोग आएंगे, इस शरीर को उठाकर आग में रख देंगे और ये धुआं धुआं करके जल जाएगा, और अंत में सिर्फ राख बचेगी, जिसको भी लोग अपने पास नहीं रखेंगे, जिसको भी लोग कहेंगे इसको गंगा में बहा दो यार जल्दी से, कहीं घर पे ना आ जाए भूत बन गए। ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, सिर्फ फोटोएं रह जाएंगी। और वो भी कितने साल, 30-40 साल बाद जब पोता पोती आएंगे, वो कहेंगे बुड्ढे को हटाओ, अब ये निकल गया, अब इसकी कहानी खत्म, पता नहीं इसने क्या ही किया है जीवन में। यही समझाना चाहता हूं मैं आपको। जीवन लगातार चलता रहेगा। तुम सोते रहे तो सोने में ही निकाल दोगे, और बहुत लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। और तुमने मेहनत की तो रिजल्ट तुम्हारे सामने होंगे। मत देखो तुम कि भूख प्यास नींद ये सब क्या है। बहुत मेहनत करो और एक दिन रिजल्ट लेकर आओ, और अंत में तुम्हें बहुत मजा आएगा और बहुत जिंदगी तुम एंजॉय करोगे अपनी, और तुम शान से जीने के लिए कहोगे कि हाँ हमने उस समय मेहनत की थी। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। मिलता रहूंगा डेली सुबह